आज की कहानी है शांत मन। एक समय की बात है। एक मजदूर अपने परिवार के साथ एक गांव में रहा करता था। वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहा करता था। चाहे वो अपना काम भी कर रहा हो, वो हमेशा प्रसन्न रहता था और हमेशा शांत रहता। लोग उसको इतना शांत देखकर बहुत ही हैरान हो जाते थे, क्योंकि उसकी दैनिक दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा श्रम वाली थी। इतने काम होने के बावजूद वह किस तरह शांत रह सकता है, उसको देखकर लोगों को आश्चर्य होता। उसके पास एक बैल था, जिसे खेतों में ले जाकर वो लोगों का खेत भी जोता करता था। उसका बेटा भी उसके काम में कभी कभी हाथ बटाया करता था, परंतु वह अपने पिता की तरह शांत प्रवृत्ति का नहीं था। वह मजदूर निरंतर अपने बेटे को यही बताया करता था कि बेटा हमेशा अपने मन को शांत रखें, तभी आप जीवन में कोई कार्य अच्छे से कर पाएंगे। एक दिन की बात है, जब रात को वो मजदूर बाहर अपने बैल को बांधकर अपने घर सोने के लिए गया, तो सुबह उसने पाया कि उसका बैल वहाँ नहीं था। कई दिन हो गए थे, पर वो बैल कहीं नहीं मिला। ऐसा देख उसके पड़ोसी उससे मिलने आए। वो देखना चाहते थे कि अब वो कैसे खुश और शांत रह पाएगा, और वो उससे इस बात का अफसोस जताने लगे कि उसका बैल कहीं खो गया है। ये बहुत दुख की बात है। मगर वह मजदूर शांति से उनकी बात सुनता रहा और मुस्कुराता रहा। वो बहुत ही शांत था। वो लोग उसको मुस्कुराते देख कर बहुत हैरान हो गए और चले गए, परंतु उसके बेटे को क्रोध आ रहा था कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमारा वही तो एक रोज़गार है, वह भी हमसे छिन गया। अब क्या होगा हमारा। अगले दिन सुबह मजदूर जब उठा, तो उसने बाहर देखा कि उसका बैल आ गया है और साथ में एक और बैल भी था। अब उस मजदूर के पास 2 बैल हो गए थे। उसका बेटा बहुत खुश हुआ। फिर पड़ोसी उससे मिलने आए और उसके सामने बहुत खुशी जताने लगे, परंतु मजदूर पहले की तरह बहुत ही शांत अवस्था में बैठा रहा। उनकी बातें सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। एक दिन जब मजदूर का बेटा दूसरे बैल के साथ खेत में काम करने गया, तो उस दूसरे बैल ने उसको धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे कि उसकी एक टांग में चोट लग गई। अब क्या था, उसके बेटे को उस बैल पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस बैल को वापस जंगल में भेज दो। यह हमारे काम का नहीं है। यह हमारा काम आसान ना करके बल्कि हमें मुश्किल में डाल रहा है। पर उस मजदूर ने शांति से उसकी बातों को सुना और बोला, कोई बात नहीं बेटा। फिर से उसके पड़ोसी आए और उनको उसके बेटे के पैर टूटने का अफसोस जाहिर करने लगे। मजदूर चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, शांति के साथ और मुस्कुराकर। ये देख उसका बेटा बहुत ही क्रोध में आ गया। वह बोला, आप इस बात पर कैसे मुस्कुरा सकते हैं, कैसे शांत बैठ सकते हैं। तब मजदूर ने एक बहुत पते की बात अपने बेटे को बताई। उसने कहा, यह जीवन बहुत ही आनंदमय है, अगर आप उस तरह से जी सकें जैसा मैं आपको बताता हूँ। बेटा, हमारे घर में जब भी कुछ हुआ, एक बार जब हमारा बैल खो गया, तो लोग आए अफसोस जताने, पर वो लोग मन ही मन खुश थे। वो जानते थे कि बैल खो जाने से हमको किस कदर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु मैंने ये सब एक शांत मन से सुना। फिर जब उनको यह पता चला कि वह मिल गया है और साथ ही साथ हमें एक और बैल मिल गया है, तो वो दुखी हुए। उनको लगा इसकी तो आमदनी बढ़ जाएगी, और वह झूठी खुशी जताने मेरे पास आए। परंतु मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल उसी अवस्था में था, यानी शांत। जब तुम्हारा पैर टूटा तब फिर से मिलने के लिए आए, और मैंने उसी तरह से शांत मुस्कुराते हुए उनकी सब बातें सुनी। अगर तुम जीवन का यह चक्र समझ गए, तो तुम्हें कोई भी चिंता परेशान नहीं कर पाएगी। बेटा बोला, पिताजी, अगर वो लोग हमको परेशान देखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मजदूर बोला, बेटा, मैं तो कर ही रहा हूँ। परंतु क्या पिताजी। बेटा, मेरा शांत रहना और मुस्कुराते रहना, यह दोनों ही चीज़ उन लोगों पर नश्तर की तरह चुभते हैं। पर बेटा, जीवन की कोई भी स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती। इसलिए बेटा,
हमेशा शांत और मुस्कुराते रहें। इस तरह तुम जिंदगी की कठिन स्थिति में भी कोई हल निकाल कर हमेशा सही निर्णय ले पाओगे। चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा, तुम इसे आसानी से जी पाओगे। इस बात को तुम जिंदगी भर मत भूलना। इस तरह तुम जिंदगी में हमेशा खुश रह पाओगे। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने पिता को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल कथा छाया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।